ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको मां अन्नपूर्णा की एक प्राचीन परंतु पारंपरिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आज भी हमारे परिवार में पुराने सभी रीति रिवाज माने जाते हैं। आज भी हमारे घर में माँ बहनें और माताएं बेटियां पुरानी परंपरा को निभाती चली आ रही हैं। आज भी सारे रीति रिवाज आज भी माने जाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जिस घर में यह परंपरा चली आ रही है, जिस घर में यह परंपरा मानी जाती है, जिस घर में यह रीति रिवाज चला आ रहा है, उस परिवार में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में हमेशा बरकत होती है। माता लक्ष्मी के उस घर के ऊपर आशीर्वाद होता है। उसका घर अन्न धान्य से भरा रहता है। प्रिय भक्तगण, वह कौन सी परंपरा है और वह कौन से रीति रिवाज है, आपको यह कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। तो आइए अब हम माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की प्राचीन कहानी का श्रवण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस कथा को एक गांव में एक साहूकार का परिवार था। उसके 5 बेटा और 2 बेटियां थीं। उस साहूकार के सभी बेटा बेटियों का विवाह हो चुका था। केवल एक सबसे छोटी बेटी का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। जब छोटी बेटी विवाह के योग्य हो गई, साहूकार दंपत्ति ने एक इच्छा और धनी परिवार देखकर उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अपनी लाडली छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में वह बेटी ब्याही गई, वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब नई बहू आई तब धनी परिवार बहुत खुश हुई। वह नई बहू बड़े ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही सारा घर का काम संभाल लिया। उस घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। विवाह के 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन सास ने नई बहू को चौका भी संभालने के लिए दे दिया और कुछ जरूरी बातें सास ने अपनी बहू को बतलाई। सास ने कहा कि बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने धोने के बाद ही चौके में जाना, रसोई में तभी तुम प्रवेश करना, रोज शिव जी को जल चढ़ाकर माता लक्ष्मी की पूजा करना और पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते को देना। यह नियम कभी मत भूलना। इस तरह से सास ने कुछ नियम कायदे कानून बहू को समझाए। तब उन्हें अपनी सास के चरण छूकर चौके में प्रवेश किया। तब बहू ने चारों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन बनाकर रख दिया। फिर सास, ससुर और पति के खाना खा लेने के बाद जब खुद बहू खाना खाने बैठी, तब रोटी का टिफिन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई और मन ही मन सोचने लगी, शायद मैंने आटा थोड़ा कम लगाया था। कल से 1 कटोरी आटा ज्यादा लगाऊंगी ताकि मेरे लिए रोटियां बच सके। प्रिय भक्तगण, जब शाम होता है तो बहू ने खाने की पूरी तैयारी कर ली और 1 कटोरी आटा ज्यादा उसने गोद लिया और उसने रोटी और सब्जी बनाकर तैयार कर दिया। उस बहू का पति भी अपने काम से वापस आ चुका था। अब सारा परिवार, सास, ससुर और पति एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। सास ससुर के खाने के बाद जब उसका पति भी खा लेता है, अंत में बहू खाने के लिए बैठती है। उसने रोटी का टिफिन खोला तो उसने देखा कि उसने रोटियां तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्जी है। यह देखकर बहू बहुत दुखी हुई और उसने सिर्फ सब्जी खाकर पानी पी लिया और सो गई। और जब सुबह होती है तो बहू ने सबसे पहले सवेरे सवेरे नहा धोकर शिव जी को जल चढ़ाया और माता लक्ष्मी की पूजा की। इन सब कामों को करने के बाद बहू ने रसोई बनाया। रसोई में उसने इस दिन फिर से ज्यादा आटा और लिया, यानी कि 2 कटोरी आटा और ज्यादा लिया और उसने रोटियां तैयार किया। पूरा भोजन बनाने के बाद उस बहू ने अपने परिवार को खिलाया। उसका पूरा परिवार खाना खा लेता है। जब बहू खाने जाती है तो फिर से उसके लिए एक भी रोटी नहीं रहती। बड़े आश्चर्य वाली बात थी, उसे आज भी एक भी रोटी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ चावल था। ये देखकर बहू बहुत चिंतित होती है कि मैं तो 2 दिन से अधिक रोटियां बना रही हूँ। यहाँ तक कि कल मैंने 1 कटोरी ज्यादा आटा लिया था और मैंने आज 2 कटोरी ज्यादा लिया था, फिर भी मेरे लिए रोटियां क्यों नहीं बचती। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत परेशान होती है और फिर वह चावल और दाल खाकर रह जाती है। अब इसी प्रकार से हर रोज बहू के लिए रोटियां कम पड़ जाती, तो वह बहुओं को रोज प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा आटा लेकर रोटियां तैयार करती, लेकिन उसके लिए रोटियां ही नहीं बचती। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से उसके लिए एक भी रोटी नहीं होती। और सोचते
किसी न किसी दिन तो रोटियां उसको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर रोज उसे रोटियां कम पड़ जाती। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार एक दिन की बात है। बहू कुछ सब्जियां काट रही थी और सब्जियां काटते समय गलती से उसके हाथ में चाकू से एक बड़ा सा चीरा लग जाता है। अब जब हाथ कट जाता है तो वह आटा गूंथने में असमर्थ रहती है। अब यह देखने के बाद सास ने अपनी बहू से कहा, देखो तुम्हारा हाथ कट गया है तो आज तुम रोटियां मत बनाना, आज मैं आटा लगाकर खुद रोटियां बना दूंगी। अपनी सास की बात को सुनकर उस बहू ने कहा, सासू माँ आप केवल आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना लूंगी, मुझे सिर पर आटा लगाने में तकलीफ हो रही है। सास ने आटा लगाया और आटा लगाकर अपनी बहू को दे दिया। अब बहू रोटियां बनाने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि सासू माँ ने तो बहुत ही कम आटा लगाया है, इस आटे में रोटियां बहुत कम बनेंगी, मेरे लिए तो रोटियां बचेंगी ही नहीं। अब यह सोचकर उस बहू ने रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा चावल भी उबाल दिया और इस तरह से खाना बनाकर तैयार कर देती है। खाना जब तैयार हो जाता है तो सभी सदस्य एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। जब सास, ससुर और पति खाना खाकर चले जाते हैं तब वह बहू बड़े ही दुखी मन से खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तो उसमें रोटी का टिफिन खोला। जब रोटी का टिफिन खोलती है तो उसने देखा कि टिफिन में 4 रोटियां हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है और उस दिन बहू ने भरपेट खाना खाया। अब लगभग 10 दिन उस बहू का हाथ ठीक होने में लगता है और इन 10 दिन तक हर रोज सास आटा को गूंथा करती थी और बहू रोटी बनाया करती थी। अब हर रोज बहू के लिए रोटियां बच जाती थीं और बहू भरपेट खाना खाती थी। इस तरीके से जब 10वां दिन होता है तब सास ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम्हारा कटा हुआ उंगली अब तो ठीक हो गया होगा, क्या मैं आज आटा लगा दूं या फिर तुम खुद ही आटा लगा लोगी? यह सुनकर बहू ने कहा, माँ जी मैं खुद से आटा लगा लूंगी, मेरे हाथ अब ठीक हो चुके हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर बहू ने उस दिन आटा लगाया और रोटियां बनाई। अब जब बहू आटा लगाकर रोटी बना देती है, घर के सारे सदस्य खाना खा लेते हैं तो अंत में बहू खाना खाने जाती है। जब खाना खाने जाती है तो वह देखती है कि उसके लिए आज रोटियां नहीं बची हैं। अब वह बहू बहुत सोच में पड़ जाती है कि रोज सासू माँ आटा लगाती थी तो मेरे लिए रोटियां बचती थी और आज जब मैं आटा लगाकर रोटी बनाई तो मेरे लिए रोटी ही नहीं बचा। अब हर रोज फिर से बहू के लिए रोटियां नहीं बचती थी। यह देखकर बहू बहुत परेशान हो जाती है कि जब सासू माँ बहुत कम आटा लगाती थी तब पर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और जब मैं ज्यादा से ज्यादा आटा लेकर रोटियां बनाती हूँ फिर भी मेरे लिए रोटी ही नहीं बचती। आखिर बात क्या है? यह सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? मुझसे क्या गलती हो गई है? यह सोचकर वह बहू बहुत परेशान होती है। नई नई बहू थी और घर में सबसे कुछ कहने में संकोच भी कर रही थी। इस प्रकार से बहू का स्वास्थ्य गिरने लगता है। वह ठीक से खाना नहीं खा पाती, उसके लिए रोटियां तो बचती ही नहीं थी तो वह खाना कहां से खाती? जो भी कुछ बचा रहता वह खाकर पानी पी लेती। इस तरह से वह कमजोर हो जाती है। तो एक दिन उसके पति ने कहा कि देखो, तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम इस घर में अकेली हो, तुम्हें तो अच्छे अच्छे भोजन बनाना चाहिए और अपनी मनपसंद का भोजन बनाकर तुम्हें खाना चाहिए। आखिर तुम इतना कमजोर कैसे हो गई? क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती या फिर कोई और बात है? देखो तुम मुझे सच सच सारी बात बता दो। आखिर बात क्या है? तुम्हारा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता क्यों जा रहा है? तुम्हें किस बात का दुख है? अपने पति को संकोच के कारण और शर्म की वजह से कुछ नहीं बताया। आखिर वह सोच रही थी कि मैं अपने पति को क्या कहूंगी कि मैं रोटी बनाती हूँ तो कम हो जाता है, एक कटोरी रोज आटा ज्यादा लेती हूँ फिर भी उसे रोटियां नहीं बचती। यह सुनकर मेरे पति विश्वास ही नहीं करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। यह सोचकर उस बहू ने अपने पति को भी कुछ नहीं बताया और चुप करके रह गई और वह सो गई। जब वह बहू सो जाती है लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती तो वह रात में सोचने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी क्यों दुखी रहती है, वह इतना दुबली पतली क्यों हो गई है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल अपने माँ और बाबूजी से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को उसके मायके घुमा लाऊं।
इससे शायद उसका मन प्रसन्न हो जाए। अब वह पति अपने मन में विचार करता है। उसने सोचा कि उसकी पत्नी को अपने मायके की याद आ रही है, इसीलिए वह गुमसुम है, कुछ खाती पीते नहीं है और दुबली पतली हो गई है। यह विचार करके वह सो जाता है और जब सुबह होता है तो अपने पिताजी से और माँ से उसके बारे में बात करता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी जो है बहुत कमजोर होती जा रही है, बहुत गुमसुम और उदास रहती है। मेरे समझ से उसे अपने माता पिता और अपने मायके वालों का याद आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, उसे अपने साथ उसके मायके लेकर जाता हूँ और घुमा फिरा कर ले आता हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर उसके माता पिता ने भी अपने पुत्र को इजाजत दे दिया और कहा कि तुम बहुओं को उसके मायके घुमा फिरा कर लाओ, शायद वह अपने मायके वालों को देखकर प्रसन्न हो जाए। अब बेटा अपनी बहू यानी अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर उसके मायके जाता है। अपने दामाद और बेटी को आए हुए देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने दामाद और बेटी का खूब सेवा सत्कार करते हैं, खूब आव भगत करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और अच्छी तरीके से सेवा सत्कार किया जाता है। अब जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया और आराम करने का वक्त हुआ तो एक कमरे में अकेले में उस बहू के माता पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटी, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा है, कुछ खाती पीती नहीं हो। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दुख देते हैं या फिर तुम्हें खाने को नहीं देते? आखिर बात क्या है? तुम इतना दुखी और कमजोर क्यों लग रही हो? इसका कारण क्या है? तुम्हें किस प्रकार का दुख है? अब माता पिता अपनी बेटी से यह सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। तब बेटी ने अपने माता पिता को सारी बातें कह सुनाई। यह सुनने के बाद माता पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे ससुराल के मामले में हमारा हस्तक्षेप ठीक नहीं की। तुम जब इस बार अपने घर जाना तो साफ साफ अपने सास ससुर और पति को सभी बातें कह सुनाना, उनसे कुछ भी मत छुपाना, सब कुछ साफ साफ कह देना कि आखिर बात क्या थी। उन दोनों साहूकार दंपत्ति ने अपनी बेटी को खूब समझाया, बुझाया और कहा, बेटी, मुझे तो लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है। तुम ऐसा करना कि जो मैंने कहा है तो वह अपने सास ससुर से कह सुनाना। अब यह कहकर उस बेटी और दामाद को साहूकार दंपत्ति ने खूब सारा धन देकर विदा किया। अब बहू अपने ससुराल आ चुकी थी और उसने शाम को खाना बनाया। जब खाना बनाया तो रोटी कम पड़ गई। तब उसने अपने सास ससुर और पति को बुलाया और उन्हें रोटी का टिफिन दिखाते हुए कहा कि सासू माँ, मैं हर रोज खाना बनाती हूँ। वो बहू अपने सास ससुर और अपने पति को सारी बातें कह सुनाती हैं और यह भी कहती है कि सासू माँ, उस दिन जब मेरा हाथ कट गया था तो 10 दिन तक आपने खुद से आटा लगाया और मैंने रोटियां बनाई। तब उस 10 दिन के दौरान मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। फिर उसके बाद जब से मैं खुद से आटा लगाकर रोटियां बनाने लगी, तब से मेरे लिए रोटियां कम पड़ जाती हैं। अपनी बहू के मुख से बातें सुनकर वह सास समझ जाती है और अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में लाकर और आटे के डब्बे से थोड़ा सा आटा निकालकर परात में गूंथने लगती है। परात में आटा गूंथने के बाद सास ने अपनी उंगलियों का 5 छापा उस पर लगाकर उस आटे को बड़े ही आदर पूर्वक नमस्कार करती है और फिर उसने कहा, प्रभु, शायद मेरे ही गलती थी। मैं तुम्हें यही बताना तो भूल गई कि देखो बहू, हर रोज तुम आटा लगाकर तुम उस पर अपनी 5 उंगलियों के चिन्ह छोड़ देना, उसमें अपने 5 उंगलियों के छापा लगा देना और उन्हें बड़े आदर और सम्मान से नमस्कार करना। यहाँ माता अन्नपूर्णा होती है जो हमारा पेट भरती है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा खुश हो जाती है और अपना बरकत दिखाती है और ऐसा करने से पूरे परिवार का पेट आसानी से भर जाता है, भोजन की कमी नहीं रहती। आज से तुम भी आटा लगाते समय ऐसा ही करना, तो देखना तुम्हारे ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा अवश्य होगी। ऐसा करने से घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहेगा। अपनी सास की बात सुनकर वह बहू अपने सास के चरण स्पर्श कर लेती है। उस दिन से अपनी सासू माँ के बताए गए नियम के अनुसार वह आटा लगाने लगती है और आटे पर 5 उंगलियों के निशान छापे लगा देती थी और उन्हें नमस्कार करती थी। इस तरीके से अब बहू के लिए रोटियां बचने लगी थी। उस दिन से बहू के ऊपर माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भर पेट खाना खाने लगी
जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ लक्ष्मी की गुंथे हुए आटे पर 5 उंगलियों का निशान। माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, अर्थात यह बरकत का चिन्ह होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए और घर का कोई भी सदस्य भूखा ना रहे। जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माता लक्ष्मी। हे माता अन्नपूर्णा, हे माता लक्ष्मी। जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई हैं, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुंकार भरने वाले पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। घटी हो तो पूरी हो, पूरी हो। तुम परवान चढ़े भूले, बिसरे तेरे भंडार में भरे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।